पहले आपसे एक क्वेश्चन करके जवाब देंगे, छोटा सा क्वेश्चन। क्या? नहीं। ट्रैफिक मतलब? मैं तो आज तक सुना नहीं। ट्रैफिकिंग मीन्स व्हाट इज एग्जैक्ट? नहीं अच्छी चीज है। नहीं मालूम नहीं। जी हाँ, थोड़ा बहुत सुना है इस बारे में। आई एम अवेयर ऑफ इट. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Young parents can't feed their children, so they'll send off for like 5,000 rupees or something, and they've been made to work in like cracker factories and in really inhuman conditions. छोटे छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं, घरों में माइयों का काम करा रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करा रहे हैं। कई बार ले जाते हैं वहाँ पे पासपोर्ट ले लिया, मैंने बहुत सुना है ऐसा, जो लोगों से चले जाते हैं पासपोर्ट ले लिया, भेड़े चलाओ ट्रैक है, उस पर ट्रैक पे बिठा देते हैं, ये चलाइए, आपको किसी बस पे बैठने का काम है और तो कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी गैंगे चलती हैं जो सामने वाले को मिसगाइड करके गलत तरीके से बाहर ले जाती हैं. Girls are brought into places like Delhi and Bombay. Then they are forced, they're sold by their own parents, their own relatives and stuff. And then they have to go to Bombay and they're sold to dealers. And they go into trafficking. I mean, go into prostitution and stuff. अच्छा, एक दोस्त बोल रहा था कि एक लड़की को लाया घर पे काम कराने के लिए, तो यहाँ लाके उसको धंधा करवा रहा है। ऐसा ऐसा सीन है। किसी जबरदस्ती काम कराना, किसी को बांध कर रख लेना, बेतमीजी से किसी से करना, बेजुल्म है, किसी बुजुर्ग आदमी तंग करना, किसी महिला उत्पीड़न करना, बहुत सारे इसमें केस तो बहुत सारा है, 100 केसेस के अंदर बनता है. People are being transported just like commodities to other countries. Maybe they are being treated as guinea pigs. Just because they are financially weak, people exploit them, take more work from them and pay them less. ऑलमोस्ट पैसों के लिए ही होता है, और जहाँ तक ये पैसों के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मजबूरी होती है ना आगे चल के, जो आप माँ बाप भी ये डिसीजन लेने में मजबूर हो जाते हैं. मैं जहाँ तक जाती हूँ कि पैसों के लिए ही है. Children are working in my country. Otherwise, go to any home, you will find a kid working in your kitchen or on cleaning or whatever. It is there, but how you can? Because the reason is that we are a developing country and people doesn't have to eat money to eat food even. What they should do? And government is not providing them a proper lodging, boarding, schooling. What the poor children will do to survive? They have to do something. Because of some like family backgrounds or like that, they are being exploited, nothing else. Just because they are financially not built up, and moreover they have to, they have other commitments also. So for the fulfillment of those people's commitment, the other people exploit them. Look, basically no one would want to end up in this racket, but when circumstances are like that, I really don't think you can blame anyone. It's just the situation which is so bad that needs to be improved. ऐसे करने वालों के लोगों के लिए ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि उनके रोंगटे खड़े हो जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना करें. तो सब एक साथ मिलजुल के करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए ताकि बच्चों का लाइफ ना खराब हो. It should be, but it would take time. Maybe not in our lifetimes. Maybe 100, 200 years down the line. सरकार को से इतने कड़े कानून बनाने चाहिए कि जो भी आदमी इस चीज में पकड़ा गया है उसका फास्ट ट्रायल करके महीने 2 महीने का रिजल्ट देकर उनको 100 से उनको पनिशमेंट देना चाहिए. देखिए, गवर्नमेंट के नजर में जो मामला आता है उसमें तो नो डाउट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो मामले गवर्नमेंट के नजर में आते हैं वो 0.5% भी नहीं है. इतने मास कम्युनिटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो मैं नहीं समझता हूं जब तक एक आम नागरिक इसके प्रति जागरूक होगा. ये सिर्फ गवर्नमेंट के बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना. आपको अगर कोई भी गलत हो रहा हो तो मीडिया सबसे आगे आता है. जितना आप लोगों को अवेयरनेस करोगे तभी तो कुछ होगा. I think people should enjoy their childhood and they should have all the respect what they do. अगर यूनिटी हो जाए तो सब एक दूसरे को अलर्ट करें, बताएं, तो जताएं, तो काफी कुछ हो सकता है.